नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मोंगटा। कोरोना के बाद देश में एक नए वायरस HMPV की चर्चा है। देश भर में इससे दहशत फैल गई है और लोग एक बार फिर कोरोना की ही तरह सहम गए हैं और लोगों में भय है कि कहीं एक बार फिर देश और प्रदेश में कोरोना के जैसे गंभीर हालात न बन जाए। आज हम आपको इस वायरस की पूरी जानकारी देंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है और ये कैसे फैलता है वो भी आपको बताएंगे। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि लोग डरे नहीं बल्कि जागरूक हो। भारत में इस वायरस के अभी तक 8 मामले सामने आ गए हैं और आज इस खबर को बनाने तक 2 नए मामले रिकॉर्ड हुए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में आज 13 साल की एक लड़की और 7 साल का एक बच्चा इस वायरस की चपेट में आया है और दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था, जिसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि इन दोनों बच्चों की स्थिति अभी स्थिर है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना बेहद जरूरी है वो ये है कि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। भारत में इस वायरस का पहला मामला 2003 में सामने आ गया था। NIV पुणे ने पहली बार पुणे में भारतीय बच्चों में इसकी पुष्टि की थी। वहीं बीते वर्ष 2024 में गोरखपुर में सांस की बीमारी से पीड़ित 100 बच्चों में से 4% बच्चों में इसके लक्षण पाए गए थे। ऐसे में ये मान के चलिए ये कोई नया वायरस नहीं है, न ही कोरोना की फर्स्ट वेव की तरह बहुत खतरनाक है। लेकिन ये वायरस ऐसा भी नहीं है कि इसको हल्के में लिया जा सके, इसलिए जागरूकता और बचाव इसमें बेहद जरूरी है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। देश के 4 राज्यों में इस वायरस के मामले सामने आने के बाद आज देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा ये वायरस सामान्य है और इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूकता बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों ने यह कह दिया है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पुष्टि हुई थी। इसके बाद ये दुनिया में फैला। ये सांस लेने और हवा के माध्यम से एक दूसरे में फैलता है। सभी एज ग्रुप के लोगों पर इसका प्रभाव हो सकता है, लेकिन बच्चों में इसके लक्षण ज्यादा मिल रहे हैं। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे को तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत में 5 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया। इसके बाद जांच होने पर बच्चे में HMPV वायरस की पुष्टि हुई, जिसके बाद बच्चे का उपचार जारी है। कर्नाटक में आए दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये टेस्ट निजी लैब में हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि HMPV के लक्षण क्या है। HMPV वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और COVID-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। उसमें भी 2 साल से कम उम्र के बच्चे इससे अधिक प्रभावित है। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है उन पर भी इस वायरस का अधिक प्रभाव है। आपको बता दें HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इससे खांसी या गले में दिक्कत हो सकती है, नाक बह सकती है या गले में खराश हो सकती है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में अधिक होता है, जो सर्द मौसम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। ये वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी ये फैल सकता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के 3 से 5 दिनों के बाद दिखने लगते हैं। इसका सबसे कॉमन लक्षण
खांसी और बुखार हैं और शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वायरस का असर अगर ज़्यादा हो तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का भी खतरा हो सकता है। लेकिन सबसे रोचक बात, ये कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल चीन में इसके फैलने की खबर आई थी। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले नीदरलैंड में साल 2001 में इसका पता लगाया गया था। हालांकि इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस माना जाता है। HMPV वायरस के लिए अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। हालांकि अधिकतर लोगों पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है, इसलिए घर पर ही रहकर इसके लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। जिन लोगों में गंभीर लक्षण दिखते हैं उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी, ड्रिप और कार्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अब इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव के साथ बीते कल बैठक की, जिसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों पर नजर रखने को भी कहा गया है और NHM के उप मिशन निदेशक डॉक्टर गोपाल वैरी ने कहा कि सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को अलर्ट कर दिया है। मास्क, PPE किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत दवाइयों का स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टॉक है। कोई भी मामला आता है तो तैयारियां पूरी है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC के मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर उषेंद्र से भी आज हमने बातचीत की है। उन्होंने इस वायरस को लेकर के कहा कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक सामान्य वायरस है। यह वायरस ज्यादातर बच्चों, वयस्कों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में फैलता है। इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर इस वायरस से ग्रस्त व्यक्ति 6 से 8 घंटे की नींद पूरी लेते हैं तो ये वायरस दूसरे दिन को आधा खत्म हो जाता है। ऐसे में पैनिक होने के बजाय सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके लक्षण खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गंभीर मामलों में सांस का फूलना इत्यादि है, जिन्हें देखते हुए व्यक्ति को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जांच करवानी चाहिए। इलाज से कुछ ही समय में पूरी तरीके से व्यक्ति ठीक हो जाता है। ऐसे में इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, केवल जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। अब रही बात जो ह्यूमन न्यूमोमेटा वायरस जो आया है चाइना से, उसका हमें क्या करना है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम घबराते हैं, पैनिक करते हैं, दहशत में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है, हमें ब्रेन फेड जैसी सिचुएशन हो जाती है। ब्रेन फेड क्या होता है, हम पैनिक सा करते हैं और हर जगह फैलाते हैं, उसमें स्ट्रेस हो जाता है। लोग जो हैं अपना काम भूल जाते हैं, लोग जो है अपना इस तरह से करते हैं कि नहीं इसमें पता नहीं क्या हो जाएगा, इनसिक्योर सा फील करते हैं, मतलब अपना काफ़ी ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। तो हमने देखा है कि स्ट्रेस में भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो कहने का मतलब है इसको स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, सर्दियों में जो विशेषकर ध्यान रखा जाए, अब ध्यान क्या रखा जाए इसका, अच्छे से समय समय पर हाथ धोते रहना, अपना एक सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा बनाए रखना, ओवर क्राउडिंग में ज़्यादा नहीं रहना है। जब भी आसपास बैठे तो क्लोजनेस हो तो मास्क ज़रूर लगा के रखें, और ख़ासकर जिनमें लक्षण पहले से हैं उनको तो मास्क लगाने की हिदायत दोबारा से मैं बोलूँगा कि लगा सकते हैं। साथ में अब इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, गर्म चीज़ें, गर्म पानी और विटामिन सी युक्त फल और वो सेवन करते रहना चाहिए। स्टीम गरारे करते रहना चाहिए। प्रॉपर डाइट और एक स्लीप, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें रोल है हमारी नींद का, क्योंकि नींद जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। हमें अगर प्रॉपर नींद आ जाएगी 6-8 घंटे की, जो जनरली डेली लेनी चाहिए, उससे जो है आधा संक्रमण हम अगले दिन इससे बच सकते हैं। अब रही बात इसका इलाज सिंपल है। माइल्ड इसमें लक्षण आ रहे हैं, आ रही है, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा है, शरीर बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया है, उठे नहीं जा रहा है, चल नहीं पा रहे हैं व्यक्ति, तो तुरंत हॉस्पिटल लाना चाहिए। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगेगा, एंटीबायोटिक्स लगेंगे, इन केस एंटीवायरल भी आजकल लग सकते हैं, और वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन भी लगवा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन जो सिंपल इन्फ्लुएंजा और कोविड की वैक्सीन है वो इस वायरस के लिए भी जो है वो बचाव करने में देखा गया है कि फायदेमंद है। वहीं सीएम सुक्खू ने भी अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो तैयारियां पूरी रखें। लोगों से हमारी भी अपील है कि इस वायरस से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको आजकल के इस सर्द मौसम में खांसी जुकाम होता है तो उपचार के लिए तुरंत नज़दीकी अस्पताल चले जाएं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से सर्दी, खांसी, जुकाम या अन्य लक्षणों से प्रभावित है तो वो अपने टेस्ट करवाएं। ये वायरस ऐसा वायरस है जो श्वास के माध्यम से एक दूसरे में फैल सकता है। वहीं इस वायरस को ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये वायरस चाइना से आया है। इसके मामले भारत में पहले भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसलिए इस वायरस से घबराए नहीं बल्कि जागरूक रहें।